हेलो गाइस। तो आज हम देखने जा रहे हैं लेटर फ्रॉम काइसुके बाजी के चैप्टर 15 और 16 को। चैप्टर की शुरुआत में हम उस वक्त को देखते हैं जब रियोशी और कोजीरो की उम्र 10 साल थी। दोनों एक मिडिल स्कूल के बंदे से हार कर नीचे मैदान में पड़े हुए थे। कोजीरो काफी गुस्से में कह रहा होता है कि एक दिन वो इस बंदे से अपना बदला जरूर लेगा। जिसके बाद प्रेजेंट रियोशी कहता है उसने अपना वादा पूरा किया। हम दोनों का ज्यादातर बचपन एक साथ गुजरा और वो जगह जहां मुझे सबसे ज्यादा अपनापन महसूस हुआ जब मैं कोजीरो के साथ। और इन सब के बाद हम देखते हैं कि कोजीरो और रियोशी अपनी गैंग के साथ योत्सुआ में घूम रहे होते हैं, ये बात करते हुए कि किलर भी गैंग में और भी मेंबर्स आ चुके हैं और वो गैंग बड़ी होती जा रही है। जिस पर कोजीरो कहता है मैंने सुना है कि उनके गैंग लीडर की एक बहन है, उठा लो उसे। जिसके बाद उनकी नजर एक बंदे पर जाती है जो वेंडिंग मशीन से कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और वो टोक्यो मांजी गैंग का मेंबर था। कोजीरो उसके पास जाता है और उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम पढ़ने की कोशिश करता है और कोजीरो उसे धमकी देते हुए कहता है यहाँ पर गैंग यूनिफॉर्म में घूमना खतरनाक हो सकता है। जिस पर वो कोजीरो को भाड़ में जाने कहता है और इतना सुनकर कोजीरो को काफी गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम कोजीरो को उस बंदे को मारते हुए देखते हैं। कोजीरो ने उसके कपड़े उतार कर उसे इतना मारा था कि वो ब्लीड कर रहा था। जोशी जब कोजीरो को रुकने कहता है तो कोजीरो गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि आखिर उसे क्या लगता है कि वो किसे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहा है। और कोजीरो नहीं रुकता और रियोशी सोच रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो कोजीरो एक जल्लाद बन जाएगा। और अब कोजीरो वो नहीं रहा जिसे रियोशी जानता था, वो बदल चुका था। और इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद वहां बाजी पूरे फर्स्ट डिवीजन के साथ पहुंच जाता है। बाजी पूछता है कि क्या वही योत्सुआ काइदेन है। कोजीरो गैंग यूनिफॉर्म पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो बदला लेने आए हैं, आखिर वो मरने के लिए इतने बेताब क्यों हैं। बाजी कोजीरो को घटिया कहता है, ये बोलते हुए कि उसने उसके बारे में काफी सुना था। और तभी एक बंदा कोजीरो को बताता है कि ये तोमान है और हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि इन्होंने पूरे ब्लैक ड्रैगन्स को मार गिराया था। ये सुनकर कोजीरो काफी खुश हो जाता है और कहता है कि मतलब अगर हमने इन्हें मार दिया तो हर कोई हमारी रिस्पेक्ट करेगा, है ना रियोशी। रियोशी हाँ कहता है और एक बंदा हंसते हुए कहने लगता है कि अगर मैं इन सभी को अकेले हरा दूं तो क्या मुझे एक बेटर रिवॉर्ड मिलेगा। पर तभी बाजी एक जोरों का पंच उसके चेहरे पे मारते हुए लड़ाई को शुरू करता है। दोनों ओर के बंदे एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और रियोशी ये नोटिस करता है कि उन्होंने फाइट तो शुरू कर दी पर वो नंबर में कम थे। और दूसरी ओर दोनों गैंग लीडर्स की भी फाइट जारी रहती है जहां पर बाजी कोजीरो पर अच्छा खासा भारी पड़ रहा था। कोजीरो दर्द में हंसते हुए पूछता है कि क्या बाजी का हाथ लोहे का है। और तभी बीच में रियोशी आ जाता है और जब बाजी रियोशी के साथ बिजी था कोजीरो एक नाइफ बाजी की ओर फेंकता है। रियोशी ये देख लेता है और सामने आकर बाजी को बचा लेता है। और यहाँ पर एक्चुअली में रियोशी का इंटेंशन बाजी को बचाना नहीं था बल्कि वो कोजीरो को कुछ ऐसा नहीं करना देना चाहता था जो उसके लिए बाद में भारी पड़े। रियोशी कहता है कि तुम इस तरह से किसी की जान ले सकते हो और फिर शायद तुम कुछ भी ठीक ना कर पाओ। बाजी भी ये सब देख रहा था जिसके बाद कोजीरो रियोशी के पास आकर उसके चेहरे पर किक मारता है ये कहते हुए कि आखिर वो बात भी किस बारे में कर रहा है। और तभी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और दोनों गैंग के मेंबर्स अपने अपने रास्ते भागने लगते हैं। और जाते जाते कोजीरो बाजी से कहता है कि एक दिन वो दोबारा लड़ेंगे। कोजीरो रियोशी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। रियोशी उठने की कोशिश करता है पर वो भागने की हालत में नहीं था। पर तभी बाजी रियोशी को सहारा देते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है और रियोशी तो हैरान था। वो बाजी से कहता है कि अगर वो उसका किडनैप करने की सोच रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसे कोई लेने नहीं आएगा, तो अच्छा रहेगा अगर वो उसे वहीं छोड़कर चले जाएं। पर बाजी रियोशी से पूछता है
कि क्या वो कोजीरो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर रियोशी कुछ नहीं कहता और बाजी बोलता है कि उसने जो किया वो आसान काम नहीं था और बाजी रियोशी को तोमान में आने का ऑफर देता है। रियोशी मुस्कुराता है और ये देखकर दूसरा बंदा जो उसे सपोर्ट कर रहा था वो कहता है कि उसे नहीं हंसना चाहिए क्योंकि इससे उसकी ब्लीडिंग फास्ट हो जाएगी और क्या वो मरना चाहता है, जिस पर रियोशी उसी बंदे को टारगेट करते हुए कहता है कि वो एक मूंछ वाले गोरिल्ले के हाथों मरना पसंद करेगा। जो सुनकर तो चो काफी नाराज हो जाता है और कहने लगता है कि उन्हें रियोशी को यहीं छोड़कर चले जाना चाहिए और सभी लोग हंसने लगते हैं। पर धीरे से रियोशी कहता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा, उसे उनकी मदद करनी है। जिसके बाद फाइनली अब हम प्रेजेंट में आ चुके थे। 7 जुलाई 2004 का वक्त था। एक बिल्डिंग के पास पूरी योत्सुआ खड़ी थी और तोमान भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों गैंग एक दूसरे के सामने थी। चो को यकीन नहीं होता कि सच में रियोशी उनके अगेंस्ट खड़ा था। तभी चीफ यू चो से कहता है कि वो रियोशी के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद ना करे क्योंकि उसे भी नहीं पता कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर उसे पूरा यकीन है कि अगर वो एक दूसरे को मार मार कर लाल पीला कर दे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और चीफ यू का ये लॉजिक तो किसी को समझ में नहीं आता, पर उन्हें पता था कि चीफ यू अपनी फर्स्ट फाइट के लिए काफी एक्साइटेड है। और तभी कोजीरो सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, मैं अपनी पूरी गैंग यहाँ पर लेके आया था, पर लड़ने के लिए सिर्फ फर्स्ट डिवीजन ही आएगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था। और कोजीरो बाजी का मजाक उड़ाने लगता है कि शायद गैंग में उसकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि योत्सुआ कायदेन में इस वक्त अभी 100 लोग थे और फर्स्ट डिवीजन में सिर्फ 20। पर तभी चीफ यू कहता है कि योत्सुआ कायदेन की बैंड बजाने के लिए वो लोग ही काफी है और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने कितने लोग हैं। और ये सुनकर बाजी भी स्माइल करता है, जिस पर कोजीरो बाजी से कहता है, बाजी तू हार क्यों नहीं मान लेता, तेरे 20 हम 100 के नीचे कुचले जाएंगे। और तभी बाजी मुस्कुराते हुए कहता है, बाजी नहीं बाजी सैन, तू मुझसे उम्र में छोटा है और अब तुझे तमीज सिखाने का वक्त आ चुका है। और एक और बार बाजी और चीफ यू की नजरें योशिदा और रियोशी के साथ मिलती है और बाजी चिल्लाते हुए सभी को इशारा करता है, जिसके बाद 100 वर्सेस 20 की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों गैंग के मेंबर्स अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और कोजीरो और रियोशी ये सब दूर खड़े देख रहे थे। जिसके बाद कोजीरो बाजी के बारे में कहने लगता है कि वो बंदा एक नंबर का पागल है। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक इम्पॉसिबल फाइट को चैलेंज कर दिया है। वो कभी भी नहीं जीत सकता, वो सिर्फ एक लूजर है। पर तभी रियोशी कहता है, उन्हें सच में यकीन है कि वो जीत सकते हैं क्योंकि टोक्यो मांजी के फर्स्ट डिवीजन के साथ बाजी है। और कोजीरो की नजर बाजी पर जाती है, जिसने अकेले ही अब तक योत्सुआ के कई बंदों को हरा दिया था। चीफ यू और बाकी गैंग का भी जोश ये देखकर बहुत बढ़ जाता है और कोजीरो बाजी को चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसका अंदर इंतजार करेगा और अगर वो उस तक पहुंच गया तो वो उससे जरूर लड़ेगा। बाजी भी कहता है कि वो तैयार है। और जब कोजीरो और रियोशी अंदर जा रहे थे, एक आखिरी बार रियोशी पीछे घूमता है। चीफ यू और रियोशी एक दूसरे को देखते हैं और अब चीफ यू ये मौका नहीं गवा सकता था। वो पूरी रफ्तार के साथ रियोशी की तरफ भागता है और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और रही बात कि अगला चैप्टर कब आएगा, तो मुझे नहीं पता। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि इस मांगा का ऑथर इसको बहुत ही रैंडमली अपलोड करता है, तो इसलिए मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि अगला चैप्टर कब रिलीज होगा। और वैसे चैप्टर 12 दिन पहले आ गया था, पर इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, तो हो सकता है कि अगला चैप्टर अगले वीक ही आ जाए या फिर अगले मंथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे जल्द ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।